वन बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 2 आगरा। क्वेश्चन नंबर 3 चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 4 आगरा। क्वेश्चन नंबर 5 दिल्ली। 5 में 5 का दिल्ली। 6 इनकम्प्लीट है यार, वो बच्चा पूछने आया था, इनकम्प्लीट है, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन बता दो उसको, देखता हूं मैं कि उसमें क्या करना है। 7 आगरा। 8 आगरा और बॉम्बे। क्या है पता? आगरा। चलो चलो चलो, हाँ बताओ। 8 से पहले कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। 5 तक कोई डाउट है बच्चों? नहीं है, चलो गुड। 6 वाला तो खत्म। 7th, 7th में कोई डाउट है बच्चों? 8th, 7th बता दें? 2 लिक्विड। हाँ, 7th में क्या दिया है देखो, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी। पहले अपन डाटा कलेक्ट कर लेते हैं क्या क्या दिया गया है। 1:3 टेम्परेचर पे दिया गया है एट सर्टेन टेम्परेचर। द मोल फ्रैक्शन रेशो, हाँ एक और दे दिया, एक्स ए अपॉन एक्स बी। कितना दे दिया? 1/3। द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर, ये पूछा है यार। आजा बेटा, ये बताओ बाई ए अपॉन बाई बी क्या होता था? पी ए अपॉन पी बी, यही होता है। और ये क्या होता है? पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी नॉट बी एक्स बी। ये ऐसा नहीं बन गया बेटा? पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी अपॉन इंटू एक्स ए अपॉन एक्स बी। आप दें क्या है ये? 1/3 इंटू 1/3 कितना हो गया? 1/9। मतलब बाय 9 बाय ए इक्वल टू बाय बी हुआ कि नहीं हुआ? क्या आया? और एक यूनिवर्सल क्या होता है? बाय ए अपॉन बाय ए प्लस बाय बी इक्वल टू 1। तो ये भाई बाय बी की जगह 9 बाय ए छाप दो तो कितना हो जाएगा? 9 और एक 10। 10 बाय ए इक्वल टू 1। तो बाय ए कितना आ गया जल्दी बोलो? 1/10 0.1 आ गया। हो गया। और कोई डाउट है 7th में? 7th के 7 से पहले या 7th में? नहीं है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 आगरा। डाउट है? चलो 8 देखो। 8 क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया? एट ए सर्टेन टेम्परेचर प्योर लिक्विड ए एंड लिक्विड बी है वेपर प्रेशर। भाई पी नॉट ए दिया है, पी नॉट ए कितना दिया गया है? 10। पी नॉट बी कितना दिया गया बेटा? 37 टॉर रिस्पेक्टिवली। और ए सर्टेन आइडियल सॉल्यूशन ए एंड बी द वेपर इन इक्विलिब्रियम। उन्होंने क्या लिखा? विथ लिक्विड कंपोजिशन ए एंड बी पे ये दिया है उन्होंने, पी ए अपॉन पी बी का रेशो दिया है। कितना दिया गया बेटा? 1/7। और हमसे क्या पूछ रहे हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन, मतलब हमसे एक्स से पूछ रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ पी ए क्या होता है? पी नॉट ए एक्स ए। ये क्या होता है? पी नॉट बी एक्स बी। और ये कितना है बेटा? 1/7। पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी डाल सकते हैं इसमें, 10/37 इंटू एक्स ए अपॉन एक्स बी। ये आ गया 1/7। यहां से मुझे ये बताओ, यहां से अगर अपन सॉल्व कर रहे हैं तो एक्स से कितना हो रहा है? जल्दी बताओ। एक्स से अपॉन एक्स बी का रेशो कितना आ रहा है बेटा? 37/70। 37/70 आ गया। यहां से अगर अपन सॉल्व करें तो एक्स ए अपॉन एक्स बी कितना आ गया बेटा? 37/70। एक और इक्वेशन होती है एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 मोल फ्रैक्शन। क्या पूछ रहे हैं पता ही नहीं। हाँ ए पूछ रहे हैं बेटा, तो हम क्या करेंगे ये बताओ। एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 70 टाइम एक्स ए अपॉन 37।
होगा, ये एक्स ए ये आ गया, और 70 एक्स ए अपॉन 37 इक्वल्स टू 1। 37 यहाँ ले जाओगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 107। 107 एक्स ए इक्वल्स टू 37, ये यहाँ ले गए, एक्स ए कितना आ गया बेटा, 37 बाय 107, कितना आ रही वैल्यू, लगभग ये कितना होगा, 3 टाइम्स चला जाएगा, 1/3। हाँ तो क्या, हाँ क्या आ गया, 7th का 8th का क्या आ गया था, 8th ही कर रहे थे अपन, आगरा, आगरा के आसपास आ जाएगा, आ गया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9th, इस डाउट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन इन दी वेपर फेज विच इज इक्विलिब्रियम विद सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन, इतना दिया है, हैविंग 0.2, दोनों के 0.2 मोल हैं। हमें क्या बताना है बेटा, हमें बताना है मोल फ्रैक्शन, किसमें बताना है, पेपर फेज में। अब मुझे ये बताओ, देखो अपन इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, जब भी हमारे लिए लिक्विड के मोल फ्रैक्शन दिए हो और पेपर के निकालने हो तो अपन क्या यूज करते हैं बेटा, बाय ए अपॉन बाय बी इक्वल्स टू पी ए अपॉन पी, यूज करते हैं कि नहीं करते, नॉट ए एक्स ए पी नॉट बी एक्स बी, क्या आता है कि नहीं आता है। अब मुझे बताओ पी नॉट इन्होंने कितना दिया, टॉलिन और बेंजीन ने कितना दिया है, एक का दिया है 120, इसको मैं टॉलिन मान लेता हूं, टी मतलब टॉलिन, बी मतलब बेंजीन, ऐसा मान लें। टॉलिन का कितना दिया है 120, ये तो मोल फ्रैक्शन कितने हो जाएंगे, टॉलिन का 60 दिया है, 60 80 80, बाय ऑफ टॉलिन बाय ऑफ बेंजीन 80। अभी तो दोनों के बराबर बराबर मोल है तो मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/2 1/2, दोनों के 2-2 मोल है, ये कितना बन जाएगा 2/4, टोटल मोल 4, यहाँ पे कितना बनेगा बेटा 120 इंटू 2/4, टोटल बेंजीन के 2 हैं, टोटल मोल 4 है, तो ये बेंजीन टॉलिन का मोल फ्रैक्शन, और ऐसे ही बेंजीन के मोल फ्रैक्शन के लिए मोल ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मोल्स, बताओ कितना हो जाएगा, तो ये तो कट गया, कितना आ जाएगा 2 बाय टॉलिन अपॉन बाय बेंजीन, और एक और इक्वेशन कौन सी होती है जल्दी बताओ, बाय ए प्लस बाय बी इक्वल्स टू 1। अब किसके निकालने मुझे, टॉलिन के निकालने, तो बेंजीन को पुट कर देता हूं, तो बाय बी कितना आ जाएगा बेटा, बाय बी आ जाएगा 3/2 बाय टॉलिन, यही करोगे, ये यहाँ पे ये टॉलिन और ये यहाँ पे बेंजीन, बाय टॉलिन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 3/2 बाय टॉलिन, क्या आएगा इक्वल्स टू 1, ये यहाँ पे करोगे कितना हो जाएगा 3 और 2 5, ये बाय टॉलिन आ जाएगा, जल्दी बोलो 2/5, मतलब 0.4 है आंसर, दिल्ली। 9th का क्या आ गया बेटा, दिल्ली, 9th का दिल्ली, चलो गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10th, डाउट है, चलो देखो डाउट को भी क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th, वॉट वेट, देखो उन्होंने बोला है वॉट वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यूरिया मतलब यूरिया डाल रहा है नॉन वोलेटाइल, नीडेड टू डिसॉल्व 100 ml ऑफ वाटर टू डिक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाय 25%, 25%। अब मुझे बताओ अगर पी नॉट है, पी नॉट है उसका प्योर का, ये तो पी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पी नॉट किसका हो जाएगा बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, यही लिखा है कि नहीं लिखा। अब मुझे बताओ अगर पी, अगर मैं बोल रहा हूं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्या मुझे इसका रिलेशन बता सकते हो,
और तो कितना डिक्रीज हो रहा है उसमें, देखो इतना तो हमें पता है यार कि अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्वेंट में अगर मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालता हूं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वो वेपर प्रेशर क्या होता है, पी नॉट एक्स ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है कि नहीं होता है। जितना ज्यादा मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालता जाऊंगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। तो उन्होंने क्या बोला है कि हमने पानी में इतना यूरिया डाल दिया है कि वेपर प्रेशर अपना कितना होगा, रिड्यूस बाय 25%। किसी भी चीज का 25% कम कर दोगे तो कितना बचेगा, 75%। मतलब ये कितना है, इसका 75, तो मतलब क्या बोलोगे, 0.75 पी नॉट, ये बोल सकता हूं। देखो लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना, रेड्यूस टू तब उतना हो गया, रिड्यूस बाय मतलब इतना कम हो गया, कितना कम हुआ, 25%। तो पी का 25% करोगे तो 0.25 पी हो जाएगा, वो उतना कम कर दो। अब यहां से क्या निकला बेटा, ये मेरे पास आ गया और मुझे क्या पता है, P इक्वल्स टू पी नॉट एक्स ऑफ, यहाँ पे क्या लिखोगे, वाटर। वाटर क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम सॉल्वेंट लिखते हैं कि नहीं लिखते। अब मुझे बताओ ये कितना है, 0.75 इक्वल्स 0.75 नॉट इक्वल्स टू एक्स ऑफ वाटर। बताओ एक्स ऑफ वाटर क्या आएगा, मोल ऑफ पानी अपॉन मोल ऑफ वाटर प्लस मोल ऑफ यूरिया, क्या आएगा कि नहीं आएगा। अब बताओ ये इससे कट गया कि नहीं कट गया, और 0.75 को मैं 3/4 भी लिख सकता हूं। भी देखते हैं 3/4 लिखना है कि 0.75, किस में कैलकुलेशन आसान हो रही है, ओपन कर लेंगे। अब मुझे बताओ वाटर कितना दिया गया है बेटा, 100 ग्राम, 100 ग्राम दिया गया कि नहीं दिया गया, 100/18 अपॉन 100/18। और यूरिया कितना दिया गया है सर, वही तो निकालना है, डब्ल्यू मान लो। और यूरिया का वेट कितना होता है, 60। आया कि नहीं आया बेटा, आ गया। अब क्या करें, 6 से काट दें, 6 से काट दोगे कितना हो जाएगा, 3, कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा, बन गया 3/4 इक्वल्स टू 100/3, यहां पहुंचा दिए। तो क्या करोगे, 1000 प्लस 3W, ये हुआ कि नहीं हुआ, दोनों का एलसीएम लिया ऊपर डाल दिया, से 3 कट गया, इतना हो गया। क्या गया अपना कितना बेटा, 1000 और 9W इक्वल्स टू 4000, ये हुआ कि नहीं हुआ। यहां के ले आओ, 9W इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, 1000, सही कर रहा है ना। W हो जाएगा बेटा 1000/1000 देख लो, आ गया। चलो, कोई परेशानी। चलो ये बताओ बेटा, अपन लोगों ने कहां तक पढ़ा था, तो अपन लोग बात कर रहे थे कि
क्वेश्चन है, अब ये देखो बेटा, हम आपको ये बताया था कि अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट बबल कब फॉर्म होगी, लास्ट ड्रॉप कब बची रहेगी, ये क्वेश्चन था अपने पास। अब ध्यान देना, जैसे मान लो, देखो सबसे पहले अपन कॉमन सेंस वाली बात कर रहे हैं। कॉमन सेंस, देखो आप मुझे ये बताना बेटा कि जैसे मेरे पास देखो दो चीजें हैं बेटा। एक है मेरे पास प्योर सॉल्वेंट, बात नहीं करो पीछे, प्योर सॉल्वेंट। अब मान लो हमने एक प्योर सॉल्वेंट रखा हुआ है, यहां पे अपन ने एक पिस्टन लगा के रखा हुआ है, मान लो क्या लगा के रखा हुआ है बेटा, पिस्टन अपन ने लगा के रखा। अब कुछ पेपर है यहाँ पे, पेपर कलेक्ट होगी कि नहीं होगी। अब आप देखना बेटा, यहां पे प्रेशर पी है, अगर प्योर लिक्विड है तो आप चाहे पिस्टन को यहां रखो और चाहे आप पिस्टन को ऊपर खींच दो, लगभग भाई ऐसा। दोनों केस में जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वो किसके बराबर होगा, पी नॉट के बराबर। ध्यान सुनना, चाहे आप इसको यहां रखो, चाहे आप कितना ही वॉल्यूम प्रोवाइड करो, आप पिस्टन को ऊपर खींचते जाओगे। अगर आप पिस्टन को ऊपर करते जाओगे तो क्या होगा, यहां पे देखो प्योर लिक्विड का इक्विलिब्रियम पे प्रेशर कितना होता है, पी नॉट। वो इस पे डिपेंड नहीं कर, देखो इस केस में क्या होगा, इस केस में लिक्विड में ज्यादा रहेगा, वेपर में कम रहेगा। यहाँ पे उसको स्पेस ज्यादा मिला, आपने प्रेशर कम किया, ये पिस्टन कहां भाग गया, ऊपर। पिस्टन जैसे ही ऊपर भागेगा ये लिक्विड एवोपरेट होता रहेगा, और ये इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, पी नॉट के बराबर होगा। प्योर लिक्विड में किसके बराबर होता है, पी नॉट के बराबर होता है बेटा, पी नॉट। अब इस पे ये डिपेंड नहीं करेगा कि आपने पिस्टन को लिक्विड के कितने पास में रखा हुआ है, कि बाहर अपने कितना, जब भी इक्विलिब्रियम पे आएगा प्योर लिक्विड तो अपना वेपर प्रेशर कितना लगाएगा, पी नॉट। चाहे आप एकदम पिस्टन लिक्विड के पास में रखो, चाहे पिस्टन लिक्विड से दूर रखो। अब अगर हम लोग बात करें, अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, ध्यान देखना, सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल, वोलेटाइल लिक्विड में क्या होगा। और एक चीज ध्यान देखना, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर फिक्स होता है, वेपर प्रेशर भी क्या होता है, पहला पॉइंट होता है, पी नॉट हमेशा ही रहेगा। और सेकंड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये दोनों क्या होते हैं बेटा, मान लो बीपी बोल, ये क्या होते हैं बेटा, फिक्स होते हैं। अमाउंट पे डिपेंड नहीं करते कि आपने 1 लीटर पानी लिया, ऐसा होता है कि यार 1 लीटर 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा है, 2 लीटर 200 पे होगा, लीटर 300 पे होगा। हाँ ऐसा, चाहे आप नुक सा पानी लो, चाहे एक टंकी भर के पानी, सबको अगर आप बॉयल कराना है तो 100 डिग्री पे ही बॉयल होता है। ये आपके प्योर सॉल्वेंट, ये डिपेंड नहीं करेगा कि यार कितना वॉल्यूम लिया है, कितना कितना आपने सॉल्वेंट लिया है, फिक्स रहते हैं उनके। पी नॉट भी फिक्स रहता है और अपना क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स होता है, अगर अपने पास कोई सॉल्वेंट है। ये अगर आपने कोई टेम्परेचर फिक्स कर दिया, मान लो आपने 10 डिग्री सेल्सियस पे पानी लोगे प्योर, चाहे आप इतना लो, चाहे इतना लो, चाहे आप इतना वॉल्यूम रखो, चाहे पिस्टन को इतने दूर रखो, पेपर प्रेशर क्या आएगा बेटा, फिक्स आएगा। समझ में आया। अब हम किसकी बात करने वाले हैं, सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड। अब वोलेटाइल, देखो इस लिक्विड में दिक्कत क्या है कि इसमें दो कंपोनेंट रहते हैं, क्या रहते हैं बेटा, दो कंपोनेंट, क्या रहते हैं अपने पास, दो दो कंपोनेंट, ए
एंड, अब ए एंड बी है। अब देखो होता क्या है, अच्छा ये बताओ मुझे सिंपल कि अगर मेरे पास कुछ इसमें थोड़ा और मैं ऐड करना चाहता हूं। अब मान लो इसका वेपर प्रेशर पी है, पी नॉट है। वेपर प्रेशर क्या है बेटा? P। अब मुझे सोच के बताना आप कि अगर हम पी एक्सटर्नल ग्रेटर देन पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट कर दें तो क्या होगा? तब यहां पे अपन एक जो प्रेशर लगा रहे हैं पी एक्सटर्नल, ये जो प्रेशर यहां पे अगर हम प्रेशर लगाएं पी एक्सटर्नल ग्रेटर देन पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट हो तो क्या हो जाए? ओपन पिस्टन सिस्टम। अब आप मुझे खुद बताओ बेटा कि यहां पे क्या है। देखो ऐसे आप इमेजिन करोगे, कैसे करोगे? लिक्विड है, कैसे सोचना है? देखो तो पहले अपनी थिंकिंग पावर बढ़ानी होती। क्वेश्चन तो अपन वैसे बता देंगे। ये क्या है बेटा? इसके अंदर जो प्रेशर है वो क्या है? पी। अब आप ये समझो कि ये जो पिस्टन है, पिस्टन पे दो काम हो रहा है। एक वेपर प्रेशर लगा रहा है, वो किसके बराबर है? एक वेपर प्रेशर लगा रहा है जो किसके बराबर है? पी नॉट। ऐसे मान लो कि ये मेरा हाथ पिस्टन हो गया। आप इमेजिन करो कि ये पूरा का पूरा अपना सॉल्यूशन है, यहाँ सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये पिस्टन है। ऊपर से क्या लग रहा है बेटा? एक्सटर्नल प्रेशर, और नीचे से क्या लग रहा है? वेपर प्रेशर। कौन ज्यादा है? एक्सटर्नल ज्यादा है कि वेपर प्रेशर? एक्सटर्नल। ऊपर से प्रेशर ज्यादा पड़ेगा तो ये पिस्टन कहां भागेगा? नीचे। और नीचे भागेगा तो ये क्या करेगा? वेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा? लिक्विड में। तो इस केस में क्या होगा? ऑल सॉल्वेंट इन लिक्विड फेस, यही आएगा कि नहीं आएगा? पूरा का पूरा सॉल्वेंट किस में रहेगा? लिक्विड फेस में रहेगा। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट की औकात सिर्फ पी नॉट के बराबर है लगाने की, और मैं उससे ज्यादा लगा रहा हूं। तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? जो लिक्विड, जो वेपर थी वो किस में चली जाएगी? लिक्विड में चली। क्यों? क्योंकि यहां से सिर्फ पी नॉट ही लग सकता है, और ऊपर से क्या लग रहा है? पी नॉट से ज्यादा। पी नॉट से ज्यादा। जैसे मान लो कि यहां से मान लो कि प्रेशर लग रहा है मान लो 1 atm, और ऊपर से मैं लगा रहा हूं कितना? 1.2। नीचे से कितना लग रहा है? 1, और ऊपर से कितना लग रहा है? 1.2। तो ऑटोमेटिक हाथ अपने आप नीचे जाए। तो ये एक ध्यान रखना। सेकंड, अगर कोई आपसे पूछे पी एक्सटर्नल लेस देन पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट तो क्या होगा? अब आप ये समझो कि अंदर से जो प्रेशर लग रहा है, जो वेपर लगा रही है वो 1 atm लगा रही है, और बाहर कितना है? 0.8। देना है। यहां पे क्या है बेटा? ये पिस्टन है। ये कौन है? पी एक्सटर्नल। और ये क्या है? अब इस केस में क्या है बेटा? पी नॉट ज्यादा है, एक्सटर्नल कम है, तो पिस्टन कहां भागेगा? पिस्टन कब रुका रहेगा मुझे ये बताओ अपनी एक स्टैटिक पोजीशन पे? अंदर और बाहर का बराबर हो। अब मान लो अंदर का प्रेशर ज्यादा है और बाहर का कम है, और तो क्या होगा? पिस्टन ऊपर भागेगा। अब जैसे ही पिस्टन ऊपर भागेगा लिक्विड किस में आ जाएगा? पेपर में। और जैसे ही फिर पी नॉट के बराबर हो जाएगा। फिर पिस्टन ऊपर भागेगा, फिर ये वेपर इसमें आएगी, फिर पी नॉट के बराबर। ऐसा चलता रहेगा। और ऐसा क्या कभी हो पाएगा कि ये दोनों बराबर हो जाएं? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये प्योर लिक्विड है, वो प्योर लिक्विड हमेशा पी नॉट ही लगाएगा। होगा क्या? देखो आपने प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया। मान लो यहाँ पे 0.8 है, ध्यान सुनना, यहाँ पे 0.8 है और यहाँ पे 1 है। भाई अगर मान लो पिस्टन में प्रेशर डिफरेंस रहेगा तो जहां प्रेशर कम रहेगा उस साइड भागेगा। तो मतलब क्या है कि इस साइड से जो कोलिजन हो रहे हैं और जो फोर्स लग रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया जो आ रहा है पर यूनिट टाइम, वो इंपल्स होता है। इंपल्स की वजह से आपका प्रेशर जनरेट हो रहा है। अंदर से इंपल्स ज्यादा लग रहा है, बाहर से कम आ रहा है। पिस्टन अपने आप क्या करेगा? ऊपर जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा भाई? देखो ऐसे सोचो, अब ये पिस्टन ऊपर भागा तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो अंदर का प्रेशर कम। और जैसे ही लिक्विड को मालूम चलेगा, प्योर लिक्विड को, कि भाई मेरा प्रेशर कम होगा, तुरंत क्या होगा? मोल कहां चले जाएंगे? लिक्विड से वेपर में। फिर पी नॉट के बराबर मेंटेन हो जाएगा, और जैसे ही पी नॉट के बराबर मेंटेन होने लगा पिस्टन भागता रहेगा। क्या कभी ये इक्विलिब्रियम पे आ पाएगा? नहीं। और लास्ट में क्या मिलेगा आपको? लास्ट में आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे लिक्विड बचा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पिस्टन ऊपर भागता जा रहा है, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? वेपर में।
फिर पिस्टन ऊपर, लिक्विड वेपर में, फिर पिस्टन ऊपर, लिक्विड वेपर में। ऐसे धीरे धीरे करके पिस्टन तो रुकना ही नहीं है क्योंकि प्रेशर डिफरेंस है। और एक टाइम पे क्या होगा, पूरा का पूरा लिक्विड किस में चला जाएगा, वेपर में चला। तो ऑल दी, किस में क्या होगा, ऑल दी सॉल्वेंट एग्जिस्ट पेपर समझ गए ना। ये हमने किसकी चर्चा की, प्योर लिक्विड या सॉल्वेंट, सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट या प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड। पेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इतना ही फिक्स होती है भाई, आप ये नहीं कि आप ज्यादा लोगे कम लोगे कंपोजिशन चेंज करोगे, हमेशा फिक्स होता है। प्योर लिक्विड को कांस्टेंट कांस्टेंट बॉइलिंग भी बोलते हैं। कांस्टेंट बॉइलिंग क्यों बोलते हैं, जैसे पानी है, प्योर पानी है, कितना ही ले लो 100 डिग्री पे ही हमेशा बॉयल होगा अगर 1 ATM है तो अपन प्योर लिक्विड को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड, कांस्टेंट बॉइलिंग लिखा मिल। अब हमारा है बेटा सॉल्वेंट वाले पार्ट। और सॉल्वेंट वाले पार्ट पे अगर आप लोग ये बताओ, सॉल्वेंट वाले पार्ट पे क्या पी सॉल्यूशन फिक्स होता है, फर्स्ट पहले पेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हम क्या बोलते हैं, पीटी बोलते हैं कि नहीं बोलते। पीटी अगर मैं बोलूंगा तो ये क्या लिखाएगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स, क्या आएगा कि नहीं आएगा। होगा कि नहीं होगा। सेकंड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा ये बताओ बेटा, अब यहां पे अपन को थोड़ा सोचना है, वो तो अपन ने पढ़ा हुआ था, थोड़ा बहुत मालूम था, इसमें सोचो आप तो थोड़े से कॉमन सेंस डेवलप करना जरूरी रहता है, तभी अपन जो क्वेश्चन, देखो अगर आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन रहती है ना, जब एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है तो जो वो क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है वो अपन समझने में थोड़ा आसानी हो जाती है अगर आपको चीजें पता हो। तो आप ऐसे समझो बेटा कि ये अपने पास क्या है, प्योर लिक्विड। अब यहाँ पे अपन ने पिस्टन लगा दिया। अभी बताओ अपने पास ये प्योर लिक्विड था, अब मैं ये सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, सॉल्यूशन। अब यहां पे देखना बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या ये फिक्स रहेगा, डिपेंड ऑन एक्स ए एंड एक्स, एक्स ए एंड एक्स। आप ये नहीं बोल सकते कि यार इसका हमेशा 50 ही मिलेगा। आपने बोल दिया हमने क्या किया, बेंजीन में टॉलिन डाल दिया, क्या पेपर, उन्होंने बोला आपने क्या किया, बेंजीन में टॉलिन को मिक्स किया और उस समय आपने वेपर प्रेशर कितना निकाल दिया, 50। क्या हमेशा 50 रहेगा, नहीं रहेगा। 50 क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि मान लो अगर कंपोजिशन चेंज हो गई, देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स ए और एक्स बी पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक्स ए और एक्स बी पे डिपेंड कर रही हैं। एक्स ए और एक्स बी पे अगर चीजें डिपेंड करेंगी, एक्स ए और एक्स बी पे अगर चीजें डिपेंड करेंगी तो क्या ये फिक्स आएगा। और जो अपना सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, दो अलग अलग कंपोनेंट से सॉल्यूशन मिलकर बना होगा, ए एंड बी। ए का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, बी का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इन बिटवीन ऑफ ए एंड बी रहता है। जैसे अपन वेपर प्रेशर कर्व बनाते हैं, वेपर प्रेशर कर्व कैसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था कि नहीं आ रहा था, एक बनाया था अपन ने कल, ये ए का हो गया था, मान लो ये पी ए हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, ये यहां पे हमने एक्स बी वन रखा था, यहां पे एक्स ए वन रखा था।
ये पी टोटल था, ये पी ए था। ये किसका कर्व होता है बेटा? ये अपन जब प्रेशर, टोटल प्रेशर निकालना है तो ये अपन ने निकाला था, ये किसके बराबर आता था? पी नॉट बी। और ये किसके बराबर आता था? ऐसा अपन ने बनाया था। ये किसका कर्व था? पेपर। देखो पी टोटल, अब आप खुद देखो बेटा, पी टोटल, ध्यान सुनना, पी टोटल अपना वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर मैं ये कंपोजिशन रखूंगा तो ये मिलेगा, ये कंपोजिशन रखूंगा तो ये मिलेगा, ये कंपोजिशन रखूंगा तो ये मिलेगा, ये कंपोजिशन रखूंगा तो ये मिलेगा। मतलब पी टोटल अपना वेरी करता है कि नहीं करता? अब ध्यान से सुनना बेटा, अब इसके बाद अपन ने एक और कर्व बनाया था। क्या बनाया था? ये तो अपन ने बनाया, इसके अलावा अपन ने एक और कर्व बनाया था जो मैं आपको याद दिलवा रहा हूं शायद। ऐसे मान लो ये, इसको हमने क्या बोला था? लिक्विड कंपोजिशन कर्व बोला था ना इसको, लिक्विड कंपोजिशन कर्व। और एक हमने वेपर कंपोजिशन का बनाया था, बताया था, रेक्टेंग हाइपरबोला टाइप का बनता है। ये कौन सा था? वेपर कंपोजिशन कर्व। बनाए थे कि नहीं बनाए? ये अगर हमें पीटी, यहां पे मान लो एक्स बी इक्वल टू 1 और यहां पे एक्स ए इक्वल टू 1, ये किसके बराबर आता? नॉट बी एंड, क्या आया था कि नहीं आया? ये अपन ने बनाए थे कल, बताया था कि वेपर कंपोजिशन नीचे रहता है, लिक्विड कंपोजिशन वाला ये रहता है, क्योंकि ये एक्स ए और एक्स बी पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं। और उसमें 1/1 पी टी इक्वल टू बाय नॉट ए पी नॉट ए प्लस बाय बी अपॉन पी नॉट बी, ये आ रहा था। तो ये ऐसे जाता है। अब एक कर्व अपन ने नहीं बनाया है। अब ये तो अपन को पता है कि भाई ये प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के, किसके हैं? प्रेशर और मोल फ्रैक्शन। ये भी प्रेशर और मोल फ्रैक्शन है यहाँ पे। अब चाहो तो आप ये बाय बी इक्वल टू 1 कर देना, यहाँ पे बाय ए इक्वल टू 1। अब एक कर्व में नया बताने वाला हूं आपको। कौन सा? अब मैं आपको बताने वाला हूं टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन की। क्या बेटा? टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन। मान लो यहाँ पे अपन ने एक्स बी 1 लिया हुआ है, यहाँ पे एक्स से कितना लिया हुआ है? 1। अच्छा मुझे ये बताओ, सिंपल सोच के बताना, यहां इस इक्वेशन को देख के मुझे क्या मालूम चल रहा है? इस इक्वेशन को देख के मुझे ये मालूम चल रहा है बेटा कि पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी है। ये है कि नहीं है? सबसे पहले कौन ज्यादा वोलेटाइल है, ए या बी? ए। अच्छा ये बताओ, जो ज्यादा वोलेटाइल है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा कि ज्यादा होगा? सोच के बताना। जो ज्यादा वोलेटाइल है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम या ज्यादा? कम। क्यों? क्योंकि वो आसानी से वेपर में जा रहा है, तो आसानी से बॉयल हो जाएगा। जो वोलेटाइल ज्यादा है वो आसानी से वेपर में जा रहा है, मतलब वो आसानी से बॉयल हो जाएगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं बॉइलिंग पॉइंट, या मैं बोल देता हूं यहां पे टी बी मतलब बॉइलिंग, बी मतलब बॉइलिंग, किसका? ए। और टी बी ऑफ बी कौन ज्यादा होगा? क्या ज्यादा होगा? तो अगर मैं यहां पे, ये बताओ, ये तो यहां पे देखो ये नीचे आ रहा है, तो यहां पे क्या आएगा बेटा? ये टी बी ऑफ बी, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बी ऑफ बी। तो यहां पे क्या बनेगा? टी बी ऑफ, क्योंकि इसका बॉइलिंग, इसका इसका पी नॉट ज्यादा है, मतलब ज्यादा वोलेटाइल है, तो इसका बॉइलिंग टेम्परेचर कम होगा, इसलिए नीचे। समझ में आया कैसे हम लोगों ने समझने की कोशिश की? भाई जिसका वेपर प्रेशर पी नॉट ज्यादा है तो वो आसानी से बॉयल होगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। तो ये क्या बता रहा है? इन दोनों को देख के क्या मालूम चल रहा है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है? पी नॉट ए बड़ा है। पी नॉट ए बड़ा है मतलब इसका वोलेटाइल नेचर ज्यादा है। तो अगर मैं इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट, मैं वेपर प्रेशर को देख के अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करूं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो देखो ये नीचे वाली वैल्यू, ये बड़ी वाली। अब ये वाली इक्वेशन तो मुझे बाय इक्वेशन पता थी कि भाई ये वाली इक्वेशन क्या थी? ये वाली इक्वेशन थी सर पी टी प्लस टू पी नॉट ए प्लस नॉट बी नॉट ए। याद आ रही है क्या लिख दिया? एक्स बी, ये लिख दिया। और ये वाली क्या थी नीचे वाली? ये आएगा, ये आएगा, उल्टा लिख दिया। सही तो लिखा है यार, कर रहे हो।
यहां क्या लिखोगे 1/PT इक्वल्स टू बाय ए नॉट ए प्लस बाय बी पी। ये क्वेश्चन तो मुझे पता थी कि भाई ये इसकी है इसकी, तो टेम्परेचर में क्वेश्चन पता नहीं होती, बस आप कर्व के लिए ध्यान रखना। टेम्परेचर में कैसे कैसे भागता है ये, ऐसे ऐसे आता है। इक्वेशन नहीं है अपन को, इक्वेशन की टेंशन नहीं लो, आपका ये ऐसे हाइपरबोला टाइप का एक ऐसा एक ये जाता है अपने पास, ये अपने पास कर्व बनता है। समझ में आया? ये तो अपन को, अब सुनो, अब मुझे डिसाइड करना है, जैसे अपन ने ये डिसाइड कर लिया, ध्यान सुनो, अब पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है ना 80% कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। अगर अपन कॉमन सेंस डेवलप कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन अपन गलत नहीं होता। अब जैसे अपन ने ये लिक्विड फेस बोला था, ये पेपर फेस, क्योंकि ये तो मैंने इक्वेशन से बताया था। अब इसमें तो मुझे इक्वेशन पता नहीं है, फिर भी मुझे कमेंट करना है कि किसको लिक्विड कंपोजिशन कर्व बोलूं, किसको वेपर कंपोजिशन कर्व बोलूं, किसको लिक्विड कंपोजिशन कर्व बोलूं, किसको वेपर कंपोजिशन कर्व बोलूं, कुछ के बताओ, किसको लिक्विड कंपोजिशन कर्व बोलूं, किसको वेपर कंपोजिशन कर्व, सोचो और बताओ। क्या बोलना है जल्दी बताओ, तो क्या बोलना है? अच्छा अच्छा, ये बताओ बेटा सिंपल मुझे, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मैं वेपर में जाऊंगा कि लिक्विड में जाऊंगा? लिक्विड में, जैसे मान लो अपन कोई एक किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं, मान लो कोई एक फिक्स्ड कंपोजिशन है, कोई एक कंपोजिशन है, मान लो कंपोजिशन में कोई एक्स ए और एक्स बी गिवन है, एक्स ए और एक्स बी गिवन है, मतलब मैं कोई एक पर्टिकुलर एक लाइन खींच देता हूं, मतलब मैं इस पॉइंट पे बात कर रहा हूं, इस कंपोजिशन पे। मान लो अपन ने ले लिया एक्स ए ले लिया अपन ने 0.2 और एक्स बी ले लिया कितना बेटा 0.8, ये ले लिया इस कंपोजिशन पे। अब ये बताओ लिक्विड है, एक सॉल्यूशन है, ध्यान सुनना, एक सॉल्यूशन है जिसमें एक्स ए 0.2 है, एक्स बी 0.8 ऐसा है अपने। अब इस कंपोजिशन पे अब मैं क्या कर रहा हूं, टेम्परेचर, ये कौन सा है टेम्परेचर, जो अपने पास सॉल्यूशन का टेम्परेचर है वो ले लिया। अब मुझे बताओ अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा तो होगा क्या, लिक्विड की एनर्जी बढ़ेगी, वेपर में जाने की टेंडेंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, और टेम्परेचर बढ़ाऊंगा और ज्यादा वेपर में जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ाऊंगा और वेपर में जाएगा। तो मतलब मैं क्या कर रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूं, यहां 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 बढ़ाते जा रहा हूं, बढ़ा रहा हूं कि नहीं बढ़ा। इस यहां पे क्या होगा बेटा, देखो जब टेम्परेचर कम है तो वो किस में रहेगा, लिक्विड में कि सॉलिड में, सॉरी लिक्विड में कि वेपर में, लिक्विड में। तो ये तो नीचे वाला टेम्परेचर ज्यादा है कि ऊपर वाला टेम्परेचर ज्यादा है, भाई ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो यहां पे कौन सा मिलेगा बेटा, लिक्विड। तो जब मैं टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते और टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर दूंगा तो लगभग पूरा का पूरा लिक्विड किस में चला जाएगा, वेपर में। तो ऊपर कौन मिलेगा, पर ऊपर कौन मिलेगा बेटा, वेपर, ऊपर कौन मिलेगा, वेपर। हाँ, ये जो अपना है यहां पे क्या होगा, ये अगर हम लोग बात करें तो ये जो देखो यहां पे अपना पूरा का पूरा वेपर मिलना चालू हुआ, तो इसको अपन क्या बोल लेंगे, वेपर कंपोजिशन कर्व। और ये वाला कौन सा होगा, इसके नीचे लिक्विड, तो ये क्या कहलाएगा, लिक्विड कंपोजिशन कर्व। अच्छा ये बताओ कोई आपसे पूछे सर इसके नीचे तो क्या मिलेगा, लिक्विड, इसके ऊपर क्या मिलेगा, वेपर, बीच में क्या मिलेगा, दोनों लिक्विड और वेपर, लिक्विड भी मिलेगा, लिक्विड एंड वेपर बोथ दोनों मिलेंगे, लिक्विड और वेपर दोनों मिल। या फिर ऐसे करो ये हटा दो, बस ऐसा इसमें अपन को इतनी जरूरत नहीं पड़ती, बस ये लिख दो लिक्विड कम, ये कौन सा है लिक्विड कंपोजिशन और ये कौन सा है वेपर कंपोजिशन। ये वेपर कंपोजिशन क्योंकि ये वेपर, और ये नीचे वाला कौन सा, लिक्विड कंपोजिशन। ये समझ में आया ये ऐसा क्यों बना। सबसे पहले अपन को क्या करना है, सिंपल ये ध्यान रखना है, देखो सिंपल ये ध्यान रखना है बेटा कि ये क्या है अपना, इसका वेपर प्रेशर कम है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है इस पर्टिकुलर लिक्विड का तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ऐसी लाइन बनेगी, ज्यादा टेम्परेचर रखोगे तो वेपर में मिलेगा, तो मतलब ऊपर वाली लाइन किसकी होगी, वेपर कंपोजिशन की, और नीचे कौन सी होगी, लिक्विड कंपोजिशन।
स्ट्रेट लाइन नहीं आता, ये अपना कुछ हाइपरबोला टाइप का। ये तो अपन ने ये नया ग्राफ सीखा है, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, ये अपन पहले पढ़ चुके। रोज पढ़ना है और सोचना है, इमेजिन करना है यार ये ऐसा होगा तो इसमें ये हो रहा होगा। भले ही अपन ने कुछ देखा नहीं है, लेकिन इमेजिनेशन पावर इतनी तगड़ी होनी चाहिए ना कि अपन को पेपर उड़ते हुए दिखनी चाहिए। समझ रहे हो ना? देख पा रहे हो तो काम बन रहा है, नहीं तो फिर क्या है, सब मोह माया है। अपन बात इसकी, इस पे बॉइलिंग पॉइंट देखो, क्या क्या इस ये बताओ, क्या इसका टेम्परेचर फिक्स है? अगर मैं कंपोजिशन अलग अलग रखूंगा, कंपोजिशन अलग अलग रखूंगा तो बॉइलिंग इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मैं टेम्परेचर अलग अलग रखूं, मान लो मैंने कंपोजिशन ये रखी, और अगर मैं लिक्विड में देखूंगा तो यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, इस कंपोजिशन पे इसका बॉइलिंग पॉइंट ये हो जाएगा, इस कंपोजिशन पे 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 ये हो जाएगा। क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है? बॉइलिंग पॉइंट कहां कहां लाई कर रहा है? इसके और इसके बीच में लाई करेगा। जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, यहां पे अगर हम लोग बात करें, अगर आपसे कोई पूछे कि इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है, ये अपन किसकी बात कर रहे हैं बेटा? ये अपन आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं कि आइडियल। तो बॉइलिंग पॉइंट कहां का लाई करेगा? बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन किस किसके बीच में आएगा? यहां पे मैं लिख सकता हूं, तो ही लिख देता हूं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ और वोलेटाइल लिक्विड से ज्यादा होगा। ये किसका है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और किससे कम होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईपीएन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लेस वोलेटाइल। लेस वोलेटाइल का देखो, जैसे ये है, ये पूरा सॉल्यूशन कंपोजिशन है, लेस वोलेटाइल ये है, मोर वोलेटाइल ये है, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के बीच में लाई करेगा कंपोजिशन पे। अगर आप मान लो इसमें एक लेस वोलेटाइल का कम कर दोगे, अगर आपने प्योर ये ले लिया तो इसके बराबर हो जाएगा, प्योर ये लिया तो इसके बराबर लिया, अगर दोनों का मिक्सचर लिया तो इन दोनों के बीच में कहीं वैल्यू अपनी लाई करेगी। ये ध्यान रख। सॉल्यूशन के साथ क्या प्रॉब्लम है? पीटी फिक्स, पीटी क्यों फिक्स नहीं? कंपोजिशन चेंज होगी, पेपर प्रेशर फिक्स चेंज हो जाएगा। सर बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट फिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे जैसे कंपोजिशन चेंज होगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा। मान लो वो वाला लिक्विड ज्यादा है जिस जो ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है, और एक लिक्विड, दोनों ही के कंपोजिशन, एक लिक्विड ऐसा है जिसमें वो वाला पार्ट आता है जो कम टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है। तो भाई जो कम टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है उसके मोल्स ज्यादा है या उसका फ्रैक्शन ज्यादा है, तो ओवरऑल सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इसमें क्या होगा? इसमें किसके पार्ट ज्यादा है? इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट उस सॉल्यूशन के कंपेयर में ज्यादा आएगा। मतलब कंपोजिशन पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक्स ए और एक्स बी डिपेंड कर, एक्स ए और एक्स बी पे डिपेंड कर रहा है। अब सेकंड पॉइंट, ये अपन ने कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया। इसमें क्या हो रहा था भाई? फिक्स थे, प्योर में फिक्स था, इनमें कोई फिक्स नहीं। अब थर्ड पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। अच्छा बताओ, जैसे जैसे अगर, अब ध्यान देना, यहां पे अगर अपन लोग बात करें तो, जैसे अगर मान लो अपने पास, अब एक कॉमन वो बोल रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा कि यहां का प्रेशर मैं रिड्यूस करता जा रहा हूं। इफ मान लो अपने पास कोई कंटेनर है, आप सोच के बताना, सोचना थोड़ा क्या होना चाहिए। ये क्या लग रहा है बेटा?
से क्या लग रहा है? थर्ड पॉइंट, इफ पी एक्सटर्नल डिक्रीजेस, तो पी एक्सटर्नल डिक्रीज करता जाऊंगा ग्रेजुअली, तो क्या होगा? इसमें अगर मैं पी एक्सटर्नल कम कर दूंगा तो पूरा का पूरा लिक्विड खत्म, और पी एक्सटर्नल अगर ज्यादा कर दूंगा तो पूरा का पूरा लिक्विड में आ जाएगा, और पी एक्सटर्नल के बराबर रखूंगा तो वेपर में रहेगा। अब ध्यान सुनना, क्या पी एक्सटर्नल आपने लगाया, ध्यान सुनना बेटा, पी एक्सटर्नल यहां पे लग रहा है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको कम कर रहा हूं, तो क्या होगा? क्या पूरा का पूरा लिक्विड में चला जाएगा? देखो हो क्या रहा है, इसका प्रेशर कांस्टेंट है, इसका सॉरी इसका प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, एक्स ए और एक्स बी चेंज होंगे, एक्स ए और एक्स बी चेंज होंगे, एक्स ए और एक्स बी चेंज होंगे तो पीटी भी चेंज होगा कि नहीं होगा? और अब यहां पे देखना पीटी क्या, देखो अब आपने क्या किया, जैसे ऐसे सोचना बेटा, मान लो मेरे पास ये वाटर, ये अपना मान लो कंटेनर है, कंटेनर की ये आउटर लेयर है और ये पिस्टन है, अपन ने इसको फिक्स करके रखा हुआ है कुछ पीटी पे। अब पी आपने बाहर से पी एक्सटर्नल लगा रहा है, यहां से पीटी लग रहा है, अब ये फिक्स कब रहेगा, जब दोनों का प्रेशर बराबर हो जाएगा। मान लो इस कंपोजिशन पे जब ये फिक्स था, इस कंपोजिशन में मान लो लिक्विड के मोल फ्रैक्शन एक्स ए और एक्स बी है, जैसे ही मैं पिस्टन को ऊपर खींचूंगा, ऊपर कैसे खींचूंगा, पी एक्सटर्नल कम करूंगा, बाहर का प्रेशर कम अंदर का ज्यादा, तो पिस्टन कहां भागेगा, ऊपर। जैसे ही पिस्टन ऊपर भागेगा तो ये जो आपके पी टी है वो कम होने लगेगा। क्या क्या ये अपना सॉल्यूशन ओरिजिनल पीटी को अटेंड कर पाएगा क्या? जैसे यहां पे ये अगर आप पिस्टन को ऊपर खींच दोगे तब भी ये पी नॉट को अटेंड कर लेगा। क्या मान लो यहां पे इस कंडीशन पे पीटी 50 है, पिस्टन को बढ़ा दूंगा, क्या फिर से 50 पे आ पाएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, सुनो ध्यान से, क्यों? क्योंकि यहां पे जैसे ही आपका लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा तो एक्स ए और एक्स बी चेंज हो जाएंगे। पहले एक्स ए एक्स बी मान लो पहले दो दो मोल थे, अब जैसे ही वेपर में जाएगा तो ए के भी मोल कम होंगे, बी के भी मोल कम होंगे, क्या दोनों के बराबर होने वाले हैं? नहीं होने वाले। क्यों? क्योंकि दोनों का वोलेटाइल नेचर अलग अलग है। जो ज्यादा वोलेटाइल है वो जल्दी भागेगा, जो कम वोलेटाइल है वो कम जाएगा, तो इनके मोल फ्रैक्शन जो पहले थे क्या वैसे मिल पाएंगे? नहीं मिलेंगे। अब होगा क्या, जो ज्यादा वोलेटाइल है उसके मोल फ्रैक्शन वेपर में ज्यादा बढ़ने लगेंगे, जो लेस वोलेटाइल है उसके मोल फ्रैक्शन कहां बढ़ने लगेंगे? लिक्विड में। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब जो ज्यादा वोलेटाइल था उसका मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा लिक्विड में, और जो कम वोलेटाइल था उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल पीटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहां पे कांस्टेंट नहीं रहेगा। अगर मैं पी एक्सटर्नल को अगर मैं बढ़ाऊं कम करूंगा तो पीटी भी अपना क्या होगा? फिक्स नहीं रहेगा। पीटी आप ही नहीं सोचना कि पीटी फिक्स है, पीटी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ये फिक्स नहीं रहेगा, ये आपका फिक्स नहीं रहेगा, ये डिपेंड करेगा। तो अब हो क्या रहा है, आप ऐसे समझो कि पहले कुछ प्रेशर था, हमने पिस्टन को ऊपर खींचा, ये आपका क्या हो, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ। अब इक्विलिब्रियम को अटेंड करने के लिए लिक्विड किस में जाएगा? वेपर में जाएगा। अब वेपर में दो टाइप के लिक्विड हैं, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, और दोनों का पी नॉट अलग अलग है। जिसका पी नॉट ज्यादा है वो उसका वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा है, और जिसका पी नॉट कम है उसकी वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी कम है। जिसका कम है, अब क्या होगा कि दोनों एवोपरेट कर रहे हैं, कौन ज्यादा एवोपरेट करेगा? किसकी टेंडेंसी ज्यादा है? जिसका पेपर प्रेशर पी नॉट ज्यादा था। तो अब यहां पे हुआ क्या कि जो ज्यादा आपका वोलेटाइल है वो ज्यादा पेपर में जाएगा, और जो कम वोलेटाइल है वो कम जाएगा, तो ये मोल फ्रैक्शन चेंज हो जाएंगे कि नहीं होंगे? और चेंज ऐसे होंगे कि जो ज्यादा वोलेटाइल था उसके लिक्विड में मोल फ्रैक्शन कम रहेंगे, और जो कम वोलेटाइल है उसके ज्यादा रहेंगे। अब आप ऐसे समझो कि जो लिक्विड सॉल्यूशन है उसमें लेस वोलेटाइल का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, कंपोजिशन बढ़ती जा रही है, और मोर वोलेटाइल की कम होती जा रही है। अगर लेस वोलेटाइल कंपोजिशन बढ़ेगी तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा? कम होना चालू होगा। तो अगर हम ये बढ़ा रहे हैं, पी एक्सटर्नल अगर मैं बढ़ाता जाऊंगा, पी एक्सटर्नल कम करूंगा, तो मेरा जो पी टी है, पीटी ऑफ सॉल्यूशन, वो भी क्या होगा? और इसकी वजह से क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ मोर वोलेटाइल
लिक्विड इंक्रीजेस लिक्विड सॉल्यूशन आया समझ में? लिक्विड सॉल्यूशन और मोल फ्रैक्शन ऑफ लेस वोलेटाइल लिक्विड इंक्रीजेस तो ग्रेजुअली क्या होगा आपका पीटी क्या हो जाएगा आपका कम होता जाएगा। पीटी क्या होगा बेटा कम होता जाएगा कांस्टेंट। अब ये बताओ ये पीटी आपका कम हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी तो चेंज होता जाएगा। पहले मान लो एक कोई एक्स से है, मान लो आपका एक्स से ज्यादा वोलेटाइल, एक्स से मान लो 0.8 है, आपने प्रेशर कम किया ये हो गया आपका 0.7 एक्स भी, क्योंकि ये एक्स को क्या मान रहा हूं मैं मोर वोलेटाइल किसको मान रहा हूं ए को। अब जैसे जैसे मैं पिस्टन को ऊपर खींचता जाऊंगा एक्स ए के मोल फ्रैक्शन कम होते जाएंगे लिक्विड में, क्योंकि वो पेपर में ज्यादा ज्यादा ऐसे कम होगा। ये कितना होगा 0.6 हो जाएगा, धीरे धीरे कम के ये धीरे धीरे करके ये कम होता जाएगा और बी वाले के लिक्विड में कंपोजिशन बढ़ती जाएगी। तो होगा क्या यहाँ पे कि अपन ने ये देख लिया, तो अब होगा क्या बेटा ये कंपोजिशन चेंज हो रही तो बॉइलिंग पॉइंट भी तो चेंज हो रहा होगा। पहले किसी टेम्परेचर पे बॉइल करेगा, जब भाई 0.8 था तो कुछ बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, इस पे आओगे तो कुछ और रहेगा, इस पे आओगे तो कुछ और रहेगा। तो इनके वेरिएबल बॉइलिंग पॉइंट होते हैं और वेरिएबल पेपर प्रेशर डिपेंड करता है कंपोजिशन किस कंपोजिशन में आपने लिया है। अगर अपने पास कोई लिक्विड सॉल्यूशन वोलेटाइल कंपोनेंट का लिक्विड सॉल्यूशन है तो वो डिपेंड करे कंपोजिशन कैसी है। और अगर मैं पी एक्सटर्नल बाहर चेंज करूंगा तो इनकी जो लिक्विड की कंपोजिशन है वो भी चेंज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका प्रेशर कम होता जाएगा तो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा। लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा तो पहले कौन भागेगा? जिसका वोलेटाइल नेचर ज्यादा है, पहले वही भागेगा। तो लिक्विड के अंदर लेस वोलेटाइल का कंपोनेंट बढ़ता जाएगा और वोलेटाइल का कंपोनेंट कम होता है। ऐसे अपन अब इसको अगर हम ग्राफ से देखें, देखो ये अपने पास ग्राफ है कि नहीं है। अगर मैं प्रेशर का ग्राफ बना रहा हूं, अब देखो जैसे मान लो इसको अगर मैं ग्राफ से बनाऊं तो अगर मैं ग्राफ से बनाऊं तो देखो ये ऐसा बनता है, ये पीटी मान लो यहां पे ये कौन है पी नॉट बी है। ये क्या है बेटा ये क्या है यहां पे एक्स बी इक्वल्स टू 1 है, यहां पे एक्स ए। मान लो हमारे पास ये कंपोजिशन गिवन थी बेटा, ये कंपोजिशन गिवन। अब मुझे ये बताओ, ध्यान सुनना, आपको पता है कि आपका लिक्विड मैक्सिमम प्रेशर इतना लगा सकता है। ये बताओ मैक्सिमम प्रेशर कब लगाएगा? अब ऐसे सोचना, मान लो ये लिक्विड है, लिक्विड को एकदम मैं टच करके रखा हूं, ये पिस्टन है पिस्टन को एकदम टच करके रखा हूं, तो मालूम है कोई भी अपने पास सॉल्यूशन है वो मैक्सिमम वेपर प्रेशर कब लगाएगा? किसी भी कंपोजिशन, किसी भी गिवन कंपोजिशन की बात कर रहा हूं। आप ये ध्यान रखना कि अगर मैं पिस्टन को एकदम टच करके रखूंगा, ध्यान सुनना, अब ऐसा मान लो कि इस रूम में बाहुबली लोग बैठे हुए हैं, अब कुछ ऐसा चल रहा है कि उन लोगों को उठा उठा के मैं बाहर फेंक रहा हूं, बाहर कर रहा हूं लोगों को बचाने के लिए, एक क्लास में आराम से बैठ। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ऐसे लोगों को उठा के बाहर फेंक रहा हूं जो बाहुबली हैं। अब मुझे बताओ स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा पावरफुल रहेंगे यहां पे कि जब मैं उठा उठा के बाहर करता जाऊंगा तब पावरफुल ज्यादा रहेंगे यहां स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि सर आपने स्टार्टिंग में एक भी बच्चा बाहर नहीं किया, सभी के सभी बाहुबल। अब एक एक मिनट में उठा उठा के बाहर रखता जा रहा हूं मैं, अंदर क्या हो रहे हैं वो लोग कम होते जा रहे हैं। तो कम होते जाएंगे तो इस रूम की जो पावर है वो कम होती जाएगी, होगी कि नहीं होगी? अब ऐसे ही आप सोचो कि मेरे पास कोई लिक्विड का सॉल्यूशन है, लिक्विड के सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, एक ए और एक बी। ए का वोलेटाइल नेचर ज्यादा, बी का कम। अब स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में क्या होगा, मान लो मोल फ्रैक्शन एक्स ए और एक्स बी है। जैसे मैं पिस्टन खींचूंगा तो आप बताओ क्या हो रहा होगा, इस लिक्विड के अंदर जो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उसका मोल फ्रैक्शन कम होता जाएगा। अब मोल फ्रैक्शन कम होगा तो जैसे जैसे मैं पिस्टन को खींचता जाऊंगा इसके अंदर मोल फ्रैक्शन कम होता जाएगा। तो ये जब आप पीटी निकालोगे पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये वैल्यू कम होती जाएगी।
सबसे ज्यादा वैल्यू ये कब रही होगी? इनिशियल कंडीशन, क्योंकि इनिशियल में जो वोलेटाइल है वो लिक्विड में ज्यादा है, क्योंकि जो वोलेटाइल रहेगा उसका इनिशियल मोल फ्रैक्शन ज्यादा रहेगा। जैसे जैसे आप पिस्टन को ऊपर खींचोगे वो किस में चला जाएगा? वेपर में। वेपर में जाएगा तो उसका ये मोल फ्रैक्शन कम होता जाएगा, तो पी टोटल क्या होगा? कम। आप क्या चाहते हो भाई? जो मोर वोलेटाइल, अभी बताओ आपको पीटी मैक्सिमम चाहिए, आपको अगर पीटी मैक्सिमम चाहिए तो आप क्या चाहते हो? मोल फ्रैक्शन किसके ज्यादा हो लिक्विड में? जो वोलेटाइल ज्यादा है। सबसे ज्यादा मोल फ्रैक्शन कब मिलेंगे? इनिशियल कंडीशन में, कि जैसे जैसे आप प्रेशर कम करते जाओगे तो वो आपका लिक्विड का मोल फ्रैक्शन किस में शिफ्ट होता जाएगा? वेपर में। तो लिक्विड में कम बचेगा, और लिक्विड में कम बचेगा अगर वोलेटाइल का, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, अगर आपको मैक्सिमम वेपर प्रेशर चाहिए तो मैक्सिमम वेपर प्रेशर कब मिलता है बेटा? जब यहां पे इनिशियल कंडीशन, जब क्या कर रहे हैं अपन? एकदम इसको टच करके रखे हुए। मैक्सिमम, अगर हम प्योर, अगर आपसे कोई पूछे कि पीटी और गिवन कंपोजिशन, पीटी मैक्सिमम कब आएगा? पीटी मैक्सिमम कब आएगा? जब आप ये पिस्टन क्या करो, आप एकदम मैक्सिमम कब आएगा बेटा? जब आप क्या कर रहे हो? एकदम पिस्टन को क्या कर रहे हो? एकदम टच करके रखे हो लिक्विड से। ये पिस्टन हो गया, पिस्टन को आप एकदम टच करके रखे हो, आप लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट होने नहीं दे रहे हो। अब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा तो एक्स ए एंड एक्स बी, तो यहां पे क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ, ध्यान सुनना, मोल फ्रैक्शन ऑफ मोर वोलेटाइल इज, इस कंडीशन में जो मोल फ्रैक्शन रहेगा वोलेटाइल का ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप पिस्टन को ऊपर उठाओगे मोर वोलेटाइल कहां जाने लगेगा? यहां पे। यहां पे मोर वोलेटाइल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? कम होने लगेगा। कम होने लगेगा तो पीटी क्या होगा? डिक्रीज होना लगेगा। इसी पॉइंट को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट बबल पॉइंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट बबल पॉइंट। फर्स्ट बबल पॉइंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पे एक आध ऐसे बबल, क्यों आपने देखा होगा, जैसे आप इसको यहां पे टच करोगे तो एक बबल टाइप के ऐसे दिखने लगेंगे, ऐसे बबल आ जाएंगे। बबल के अंदर क्या रहेगा? फर्स्ट बबल पॉइंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जब पीटी मैक्सिमम रहता है। कब रहता है? जब एकदम हम पिस्टन को एकदम टच करके रख, ठीक है, कहलाता है फर्स्ट बबल पॉइंट। यहां पे हम पीटी कैसे निकालेंगे? फर्स्ट बबल पॉइंट। इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट बबल, फर्स्ट बबल पॉइंट। फर्स्ट बबल पॉइंट क्या कहलाता है? यही कहलाता है। अब आपसे ये पूछेंगे कि फर्स्ट बबल पॉइंट, अब आपसे क्या पूछा बेटा? फर्स्ट बबल पॉइंट। फर्स्ट बबल पॉइंट पे आपका पीटी कितना होगा? या फिर यहां लिख देता हूं, इसी को क्या बोल देंगे? फर्स्ट बबल, फर्स्ट बबल पॉइंट पे क्या होगा? पीटी कैसे निकालोगे? पी नॉट ए एक्स ए, ये कौन सा? इनिशियल वाला, जो आपने लिक्विड में आपने बोला कि एक मोल ये एक मोल ये, तो जब ये मोल फ्रैक्शन लोगे तब। क्यों? क्योंकि यहां पे जब ये आपका बबल में जाएगा तो मैक्सिमम लिक्विड लिक्विड में ही है, वेपर में बहुत कम गया, तो इनिशियल जो मोल आपने लिए थे वो आप क्या मान लोगे? पूरे के पूरे किस में है? लिक्विड में। वेपर में बहुत कम गए। प्लस पी नॉट बी एक्स बी इनिशियल। क्यों? क्योंकि वेपर में जाएंगे तो ये मोल फ्रैक्शन चेंज हो रहे होंगे। तो हम ये इनिशियल की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हम बबल की बात कर रहे हैं। बबल एक का दुक्का एक दो ही फॉर्म हुए होंगे, तो हम ये मान के चलेंगे कि अपना लिक्विड वेपर में कम गया। कम गया तो लगभग जो पहले मोल फ्रैक्शन थे वही वेपर में जाने के बाद ही मोल फ्रैक्शन में ज्यादा चेंज नहीं। इतने सारे लोग बैठे हैं, एक आध बच्चे को मैं बाहर कर दूं, बाहुबली को उठा के बाहर फेंक दूं, कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं। तो फर्स्ट बबल पे हम क्या मान के चल रहे हैं कि पूरा का पूरा लिक्विड, पूरा का पूरा सॉल्यूशन लिक्विड में है, बहुत ही कम वेपर में गया, बहुत कम, क्योंकि हमने स्पेस बहुत कम प्रोवाइड की है। उस समय जो प्रेशर आएगा वो क्या कहलाएगा? आपका पीटी मैक्स इस टाइम निकलेगा। और जैसे जैसे आप पिस्टन को ऊपर करते जाओगे पीटी डिक्रीज होता जाएगा। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि इसके अंदर मोर वोलेटाइल कंपोनेंट कम होता जाएगा, लेस वोलेटाइल कंपोनेंट बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे मैं पिस्टन को ऊपर खींचता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं पिस्टन को ऊपर खींचता जाऊंगा आपका पीटी डिक्रीज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कंपोजिशन चेंज होगी।
ये कंपोजिशन चेंज होगी तो ये फिक्स नहीं। समझ में आया? अब देखो इसको, ये अपन ऐसे कर रहे हैं, अब ऐसे हो गया। अब आप सोचो बेटा कि अब मैं ऐसा कर दूं कि इसको खींचते खींचते ऊपर लेता जा रहा हूं, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता जा रहा है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट। एक टाइम बाद ऐसा आएगा कि लास्ट ड्रॉप या लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड रिमेन रहे। आपने ऊपर खींचा, लिक्विड वेपर में गया, आपने ऊपर खींचा, लिक्विड वेपर में गया, तो ऐसे करते 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 क्या होगा, आपकी लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड, या फिर आपसे बोलेंगे पीटी एट लास्ट ऑफ लिक्विड। अच्छा बताओ, इस कंडीशन में आप क्या करोगे? हम प्रेशर को डिक्रीज करते 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 हम इस कंडीशन पे आ गए हैं कि पूरा लिक्विड हमने उड़ा दिया, सॉल्यूशन उड़ा दिया, सिर्फ क्या बचा, लास्ट ट्रेस, मतलब एक आध दो बूंद बूंद डली हुई है उसमें। उस समय आपको पीटी निकालना है। अब बताओ कैसे निकालोगे? तो आप सिंपल ये मान लोगे कि जो यार ये ऑलमोस्ट ऑल दी लिक्विड इज कन्वर्ट इनटू वेपर, यही मान लिया कि नहीं मान लिया? तो यहां पे आप क्या करोगे, जो x से i था वो किसके बराबर हो जाएगा, बाई, और एक्स बी आई इनिशियल था वो किसके बराबर हो जाएगा, बाई बी। बस क्या करेंगे, अब मेरे पास क्या है, ये है। अब मैं क्या करूंगा, प्रेशर निकालने के लिए 1 बाय टी बाय ए, पी नॉट ए बेटा, बाय बी पी नॉट बी। ये आएगा कि नहीं आएगा, यहां से आप निकाल लेना। अच्छा बताओ, ये वाला पीटी बड़ा होगा कि ये वाला पीटी? फर्स्ट ड्रॉप पे ज्यादा पीटी आना चाहिए कि लास्ट ड्रॉप पे आना चाहिए? फर्स्ट बबल पे ज्यादा पीटी आएगा कि लास्ट ड्रॉप पे? फर्स्ट बबल पे। फर्स्ट बबल पे मैक्सिमम प्रेशर आएगा, मैं पिस्टन को खींचता जाऊंगा, प्रेशर कम होता जाएगा। जब लास्ट ड्रॉप बचेगी तब प्रेशर एकदम भी नहीं। अगर मैं उससे भी कम प्रेशर कर दूंगा तो मान लो ये फर्स्ट बबल वाला है, हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट बबल, फर्स्ट बबल पॉइंट पे जो पीटी है, और एक पीटी लास्ट ड्रॉप पॉइंट, कौन से ज्यादा होगा? कौन से ज्यादा होगा, ये वाला कि ये वाला? ऊपर वाला ज्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा? तो पता है ये मैक्सिमम होता है। ये यहाँ पे जो पी टी मिलता है वो कैसा मिलता है बेटा, यहाँ पे जो पी टी मिलता है वो क्या होता है, मिनिमम। इतना ही आप ऑप्टेंड कर सकते हो। समझ में आया? और अगर मैं इससे कम कर दूंगा तो पूरा का पूरा लिक्विड पेपर में चला जाएगा, पूरा का पूरा लिक्विड जाएगा कि नहीं जाएगा? ज्यादा डोज हो गया, आदत पाड़नी पड़ेगी, ऐसे ही चल। अब अपन को क्या करना है, एकदम सोचना है और करना है, सोचना है और करना है, रिवीजन रिवीजन, तो अपन रिवीजन बोल। इसको अभी मैं कर्व पे ही दिखाऊंगा, इसको अपन कर्व पे भी देखेंगे कैसे देखते हैं। देख लो, फिर एक बार कंक्लूजन बता देता हूं क्या है। अपन कॉन्सेप्चुअल बात कर रहे हैं,
देखो इसके क्वेश्चन बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे, तो ये अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ये समझना जरूरी होता है क्या चलता है। पीटी किसका ज्यादा होगा? फर्स्ट बॉल पॉइंट पे पीटी ज्यादा होगा। मिनिमम कब होगा? लास्ट ड्रॉप पॉइंट। कि जो लास्ट ड्रॉप रहेगी ना उसमें वोलेटाइल कंपोनेंट कम होगा और लेस वोलेटाइल कंपोनेंट ज्यादा होगा। कल क्या है, फ्राइडे की सैटरडे? अच्छा ये बताओ, अपन ने कर्व बनाया ये, ऐसा रहता है। ये देखो, ये कौन सा होता है? लिक्विड कंपोजिशन। ये कौन सा होता है बेटा? पेपर कंपोज। मान लो आपने ये पी नॉट मान लिया, ए पी, पीटी लिख दिया यहाँ पे। मान लो मैं इस किसी कंपोजिशन पे हूं, मान लो इस पॉइंट पे, इस कंपोजिशन की बात कर रहा हूं। ये यहाँ पे एक्स ए एंड एक्स बी गिवन है, एक्स बी वन है। इस पॉइंट की बात कर रहा हूं। अब देखना हुआ क्या बेटा, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है यहां पे क्या हो रहा होगा? अच्छा ये बताओ, जब अपन डायरेक्ट यही कंपोजिशन यूज करेंगे, ध्यान सुनना, जब मैं यही कंपोजिशन यूज करूंगा मतलब मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, मतलब मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं। इनिशियल मान लो आपसे बोल दिया कि ये कोई लिक्विड सॉल्यूशन है जिसमें आपने इतना इतना मोल मिक्स करके इतना इतना आपने कंपोजिशन बना ली। उस समय प्रेशर क्या होगा? आप क्या करोगे सर? पी नॉट ए एक्स से कर दो, पी नॉट बी एक्स बी का। तो वो जो प्रेशर आएगा वो किस पॉइंट का बताएगा? इस पॉइंट। और इस पॉइंट पे आपने जो लिक्विड की कंपोजिशन थी वही की वही राउल्ट्स लॉ में डाल दी। मतलब आप किसकी बात कर रहे हो? फर्स्ट बबल पॉइंट की। तो ये जो पॉइंट है ये कौन सा कहलाएगा बेटा? ये कहलाएगा अपना ये जो पॉइंट, पॉइंट तो क्या लिखूं? क्यू लिख देता हूं। तो पॉइंट क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट बबल, फर्स्ट बबल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैं प्रेशर रिड्यूस करते जा रहा हूं, करते जा रहा हूं। एक टाइम बाद क्या होगा? पूरा का पूरा लिक्विड ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, लास्ट ट्रेस बचेंगी। तो जो लिक्विड के फ्रैक्शन थे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वेपर के। अब ये जो लिक्विड की कंपोजिशन है वही क्या हो जाएगी? एक्स से किसके बराबर हो जाएगा? बाय ए। और एक्स भी किसके बराबर हो जाएगा? बाय बी। तो और ये कौन सा लिक्विड हो? वेपर के लिए ये वाली लाइन देखूंगा तो इस वाले पॉइंट पे वो यहां दिखेगा कि नहीं दिखेगा? पी क्यू ये आर। तो पॉइंट आर क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। लास्ट ड्रॉप, लास्ट ड्रॉप पॉइंट आ जाएगा। या फिर समझ में आ रहा है ये? अरे मान लो ये कुछ वैल्यू थी, अगर यही की यही वैल्यू मैं पेपर को दे दूं, मान लो एक्स ए का मोल फ्रैक्शन, एक्स ए का मोल फ्रैक्शन 0.1 है। अब मैं बोल दूं कि ये पूरा का पूरा हमने बाय ए को एज्यूम कर लिया। इसका मतलब क्या है कि हमने ये मान लिया कि पूरा का पूरा लिक्विड कहां चला गया? पेपर में। इसके करस्पॉन्डिंग बाय ए कहां मिलेगा? यहां मिलेगा। तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे पहली ड्रॉप, पहला बबल फॉर्म हो रहा है। और यहां पे क्या हो रहा है? पूरा का पूरा ऑलमोस्ट लिक्विड किसमें चला गया? पेपर में। अगर इससे नीचे की बात करूंगा तो क्या होगा? यहां पे पूरा का पूरा क्या मिलेगा? पेपर। यहां पे क्या मिलेगा? पेपर प्लस लिक्विड। और यहां पे क्या मिलेगा? ओनली लिक्विड। मतलब अगर मैं प्रेशर, यहां पे कुछ प्रेशर मिलेगा, यहां पे कुछ प्रेशर मिलेगा। अगर मैं प्रेशर अगर यहां पे जो पी आर पे जो प्रेशर एट आर, और अगर मैं पी एक्सटर्नल, ध्यान सुनना बेटा, पी एक्सटर्नल अगर मैं इससे कम रखा हूं,
प्रेशर एट आर को अगर मैं इस कंपोजिशन पे हूं और आर से कम रख रहा हूं, मतलब इस नीचे वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो नीचे क्या मिलेगा? ओनली वेपर, ओनली। और अगर पी एट क्यू ग्रेटर देन पी एक्सटर्नल, पी एक्सटर्नल सॉरी, यहां पे प्रेशर एट क्यू, क्यू पे जो प्रेशर है, क्यू पे जो लिक्विड प्रेशर लगा रहा है, अगर मैं उससे ज्यादा रखूंगा, मतलब मैं ऊपर वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो ऊपर वाले पॉइंट पे सिर्फ क्या मिलेगा? ओनली लिक्विड। पूछा गया है कि अगर हम मान लो इस कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? इस कंपोजिशन पे अगर मैं प्रेशर ये वाला लगाऊं, जबकि प्रेशर इतना होना चाहिए, इसे इसे करस्पॉन्डिंग कितना प्रेशर है ये, लेकिन मैंने इतना लगा के रखा हुआ है, इतना लिक्विड प्रेशर लगा रहा है, उससे ज्यादा हमने प्रेशर लगा दिया उस कंपोजिशन, तो किस में आ जाएगा? वो लिक्विड में आ जाएगा। और अगर हमने उससे कम लगाया है, तो जैसे मान लो अगर मैं इस ये प्रेशर लगा रहा हूं, तो यहां पर लिक्विड ही मिलेगा, वेपर ही मिलेगा। और अगर मैं उससे कम रखूंगा तो ओनली वेपर। मान लो अगर मैं इस पॉइंट पे प्रेशर देखो, इतने से इतने के बीच में अपना देखो, ऐसे समझो, इतने से इतने के बीच में लिक्विड और वेपर दोनों मिल रहे होंगे इस कंपोजिशन पे। इससे अगर मैं ज्यादा प्रेशर लगाऊंगा तो लिक्विड में आ जाएगा, इससे कम लगाऊंगा तो वेपर में आ जाएगा। समझ में आया? ये तो एक मैक्सिमम और मिनिमम रेंज बता ली। मैक्सिमम कब लगाएगा कोई भी लिक्विड? जब फर्स्ट बबल फॉर्म हो रही होगी। मिनिमम कब लगाएगा? जब लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड है। इस इन दोनों के बीच में आपका लिक्विड और वेपर दोनों मिलेगा। इससे अगर मैं ज्यादा कर दूंगा तो किसमें पहुंच जाऊंगा? लिक्विड में पहुंच जाऊंगा। इससे कम करूंगा तो वेपर। मतलब कहने का ये है कि अपना अगर जो प्रेशर है, अगर प्रेशर अपना देखो, दो चीजें रहेंगी। अपन जो पी एक्सटर्नल लगा रहे हैं, पी एक्सटर्नल अगर इनके बीच में लाई कर रहा है, फर्स्ट बबल और लास्ट ड्रॉप इनके बीच में आ रहा है, तो दोनों एडजस्ट करेंगी। उससे अगर ज्यादा लगाओगे तो किस में चला जाएगा? लिक्विड में। उससे कम लगाओगे तो वेपर में। जैसे मान लो आपका फर्स्ट बबल वाला, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बोल रहा हूं कि यार ये 100 mm है और ये 80 mm है। फर्स्ट ड्रॉप पे कितना आया? 100 mm। लास्ट ड्रॉप सॉरी फर्स्ट बबल पे कितना आया? 100। और लास्ट पे कितना आया? 80। अब कोई आपसे बोले हमने 110 mm लगाया है, तो क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू इतनी है, मिनिमम इतनी है। जो लिक्विड है वो मैक्सिमम प्रेशर इतना लगा सकता है, मिनिमम इतना लगा सकता है। अगर आप ये सोचो कि अगर आप उसकी कैपेसिटी से ज्यादा लगाओगे तो पूरा का पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसकी मिनिमम की कैपेसिटी से कम करोगे तो पूरा का पूरा वेपर में चला जाएगा, पूरा का पूरा वेपर में। तो ये रेंज है इसकी, ये जो लिक्विड की कंपोजिशन है, इतनी रेंज में अपना प्रेशर लगा सकता है, इस रेंज में प्रेशर लगा सकता है। अगर मैं इससे ज्यादा रखूंगा तो किस में रहेगा? लिक्विड में। उससे कम रखूंगा तो वेपर में। आप तो बस ऐसे ध्यान रखो कि हर एक लिक्विड की एक रेंज होती है, इतना ही प्रेशर वो लगा पाएगा ऑपरेट हो के। अगर आप उस रेंज से ज्यादा प्रेशर लगाओगे, देखो आप ये समझो, ऐसे सोचो कि अगर मैं किसी लिक्विड पे प्रेशर लगाऊंगा, किसी वेपर पे अगर मैं प्रेशर लगाऊंगा तो क्या होगा? लिक्विड में कन्वर्ट होगी। हम उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी से भी ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं तो कहां चला जाएगा? वो लिक्विड में चला जाएगा। और उसकी एक मिनिमम वैल्यू है, उससे भी मैं कम रख रहा हूं तो आराम से वो वेपर ही वेपर में रहेगा। तो ये देखो, अगर मैं प्रेशर इससे ज्यादा रखूंगा तो कहां रखूंगा? लिक्विड में। इससे कम रखूंगा तो, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल यार ये 100 है और ये 80, अगर मैं प्रेशर 100 से ज्यादा रखूंगा तो लिक्विड में मिलेगा। हाँ, अगर आपसे कोई पूछे 100 और 80 के बीच में रख रहा है तो बोलोगे सर दोनों मिलेंगे, कुछ पार्ट आपका लिक्विड में रहेगा, कुछ पार्ट आपका वेपर में रहेगा। और अगर मैं 80 से कम रख रहा हूं, प्रेशर हमने बहुत कम कर दिया, तो पूरा का पूरा कहां चला जाएगा? वेपर में चला। तो मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर कितना लगा सकता है किसी भी गिवन कंपोजिशन पे लिक्विड? मैक्सिमम प्रेशर अपने बबल पॉइंट पे लगाता है और मिनिमम प्रेशर अपने लास्ट ड्रॉप पे लगाता है। ये समझ में आया? ये कर्व यहां पे क्या बनता है? लास्ट ड्रॉप बचती है और यहां पे फर्स्ट बबल। अब आपको इस पूछ सर इंटर इन बिटवीन दिस क्या होगा, तो दोनों के दोनों मिलेंगे। लिक्विड वेपर और लिक्विड दोनों मिलेगा, इसमें ओनली लिक्विड ओनली
कोई भी लिक्विड मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर कितना लगाता है, ये लगाता है। अगर आप मैक्सिमम से ज्यादा रखोगे तो लिक्विड में प्रेशर की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन लिखो। करो ये क्वेश्चन।
चलो ये बताओ, अपने पास क्या क्या दिया गया है बेटा? बेंजीन और टोलिन, सॉल्यूशन दिया गया है। क्वेश्चन को लिख लो पहले। देखो, लिक्विड मिक्सचर है बेंजीन एंड टोलिन, 1 1 मोल ईच, दोनों दिए गए हैं। ओवर दी लिक्विड में प्रेशर क्या कर रहा है? ओवर दी लिक्विड में से रिड्यूस करते जा रहे हैं, वो लिखा हुआ है कैसे कर रहे हैं। टोलिन का पी नॉट टोलिन और पी नॉट बेंजीन 100 mm दिया है, mm ऑफ एच जी, ये सब किस में है? mm ऑफ एच जी। अब ये बताओ उन्होंने क्या बोला? एट बोर्ड प्रेशर डज दी फर्स्ट बबल फॉर्म। फर्स्ट बबल कब बनता है? जब हम इनिशियल जो मोल फ्रैक्शन है लिक्विड का वही मान के चलते हैं, फर्स्ट बबल तभी आता है एकदम पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं क्या करूंगा भाई? एक्स ए इनिशियल कितना है? 1/2। ए मतलब टी मतलब टोलिन, स्मॉल टी मतलब टोलिन और स्मॉल बी मतलब बेंजीन। 1/2 क्योंकि दोनों के बराबर बराबर मोल 1 1 मोल है। तो अगर मैं फर्स्ट में अगर मैं पी टी निकालूंगा तो पी टी क्या बन जाएगा? एक्स टी। पी बी नॉट एक्स बी नॉट, ये आएगा कि नहीं आएगा? तो फर्स्ट बबल क्या होता है? फर्स्ट बबल कब होता है? जब आपका जो लिक्विड है वही का वही रहे, कंपोजिशन में कोई चेंज ना हो। अब क्या आएगा बेटा जल्दी बताओ? यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा? ये बन जाएगा कितना? 60 इंटू हाफ, 100 इंटू हाफ, ये बन जाएगा 80। 80 mm ऑफ, आया कि नहीं आया बेटा? अब उन्होंने क्या बोला है? बबल में भी कंपोजिशन बताओ। ये जो पहली बबल मतलब ये जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में मालूम क्या हो रहा है? पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये बेंजीन और टोलिन का सॉल्यूशन है। इसको आपने एकदम से क्या किया? पिस्टन को एकदम उससे चिपका के रखा हुआ है। पिस्टन को एकदम से आपने चिपका के रखा हुआ है, बस यहाँ पे थोड़ी बहुत ड्रॉप फॉर्म हो रही है। ऐसे नहीं फर्स्ट ड्रॉप मतलब एक ही ड्रॉप, नंबर ऑफ ड्रॉप बहुत कम होती, सॉरी नंबर ऑफ बबल्स कम होते, ऐसा। ये बताया कि इस समय जब ये बबल बनी होगी उस समय प्रेशर क्या रहा होगा। अब ये पूछ रहे हैं कि ये जो बबल बनी इसके अंदर बाय ए और बाय बी क्या है? ये भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? मोल फ्रैक्शन पेपर में निकालने का तरीका क्या होता था? जल्दी बोलो। बाय ए अपॉन बाय बी, किसके बराबर? पी ए अपॉन, और ये कितना है बेटा? पी ए कितना है? 30 और ये कितना है? 50। अब यहां पे मैं टोलिन लिख देता हूं, टोलिन और ये टोलिन और ये बेंजीन आ जाएगा 30/50। ये टीवी है, ये क्या है? टीवी और ये सॉरी टीटी और ये टीवी, कितना हो गया बेटा? 3 सही सॉरी सही लिखा है ना, 3/50। ये बताओ अब कितना है? 1। अब क्या करें? किसी एक को पुट कर देते हैं, टोलिन को पुट कर देते हैं बेंजीन में, कितना आ जाएगा? ये कितना बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा 3/5 बाई बी प्लस बाई बी इक्वस टू 1। एलसीएम लोगो तो ये 5 8, तो ये बाई बी कितना हो जाएगा बेटा? 5/8। बाय टोलिन कितना हो जाएगा? 3/8। ये आ गया सेकंड का। ये किसका हो गया बेटा? देखो सेकंड का हुआ कि नहीं हुआ? जब फर्स्ट बबल फॉर्म हो रही होगी उस पे बबल के अंदर ए और बी की कंपोजिशन, फर्स्ट बबल आ गया समझ में? फर्स्ट बबल। थर्ड पे क्या पूछा है ये बताओ? पहला वाला समझ में आया? अब अब्बू क्या कर रहे हैं? प्रेशर डिक्रीज करते जा रहे हैं, मतलब इसको ऊपर खींचते जा रहे हैं। अभी बताओ इसको ऊपर में खींचूंगा तो प्रेशर कम होता जाएगा, तो अब ये क्या होगा? लिक्विड वेपर में जाएगा। उन्होंने बोला कि ऐसा खींचते 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 सब निपटा दिया, बस लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड डिसअपियर होने वाली, उस समय क्या होगा? थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड क्वेश्चन पढ़ो। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? हम प्रेशर को रिड्यूस करते जा रहे हैं, रिड्यूस करते करते हमने क्या किया?
जब लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड डिसअपियर हो रही होगी उस समय प्रेशर क्या। अब यहां पे क्या करूंगा मैं, बाय ए को क्या मान लूंगा, क्योंकि हमारे पास क्या बचा है, लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड, मतलब ऑलमोस्ट ऑल द लिक्विड इज कन्वर्ट इनटू वेपर। मतलब यहां पे बाय ए क्या कर दूंगा मैं, जल्दी बोलो, एक्स ए इनिशियल, बाय बी क्या कर दूंगा बेटा, एक्स बी। अब मुझे क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए, प्रेशर 1/E टी, कितना हो जाएगा जल्दी बोलो, कितना हो जाएगा, ये हाफ है अपॉन टोलिन हाफ बेंजीन, ये आएगा, कितना हो जाएगा बेटा, ये सॉल्व करो इसको, 1/2 कॉमन निकाल लेता हूं, 1/20 कॉमन निकाल लेता हूं, यहाँ पे क्या बचेगा, 1/3 1/5, यही बचेगा कि नहीं बचेगा, बाय 2 हो गया, बाय 20 कितना हो जाएगा, बन जाएगा 8 बाय क्या जाएगा, पीटी कितना आ गया जल्दी बोलो, पीटी कितना आ गया, 1/, 1/40 आएगा, हाँ ये कितना हो गया बेटा, 15 इंटू 4 600/8, क्या आ गया अपना, 600/8 कितना हो गया, 300/4, ये होगा ना, 300/4 कितना होता है, कितना, 75 आ गया। देखो अपन पहले डिस्कस कर रहे थे, आपसे क्या बोला था, फर्स्ट ड्रॉप में जब फर्स्ट बबल बनेगा तब प्रेशर ज्यादा होगा, जब लास्ट ट्रेस बचेगी तब प्रेशर सबसे कम होगा। देखो यहां पे कितना है, ये कितना आया, जो भी प्रेशर, जो इस कंपोजिशन पे जो भी प्रेशर लगेगा वो 80 और 75 के बीच में, जैसे जैसे कंपोजिशन चेंज होगी 80 से कम होते 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 जब लास्ट ड्रॉप, तब जब ये पूरा खत्म होते जब लास्ट ड्रॉप बचेगी तब प्रेशर कितना आएगा, 70। जैसे ही आप 75 से कम करोगे पूरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्या पूछा है, अब इसी में एक्स से एक्स भी पूछा है, इसी में एक्स से एक्स भी पूछा है कि नहीं पूछा, ये कैसे निकाल, जल्दी बोलो, अरे ये है बाय ए अपॉन बाय बी इक्वल्स टू पी नॉट ए पी नॉट बी, पी नॉट बी यहां पे क्या बन जाएगा, पी नॉट ए आएगा कि नहीं आएगा, ये कितना है बेटा हाफ, ये भी कितना है हाफ, ऊपर ऊपर मैं क्या ले रहा हूं बेटा, ऊपर टॉलिन ले लेता हूं, तो 60 इंटू एक्स ऑफ टॉलिन 100 इंटू एक्स ऑफ बेंजीन, निपट गया, 0 से 0 निपट गया, यहाँ कितना आ गया बेटा 3, यहाँ पे क्या आ गया 5। तो अगर मैं बोलूं कि आप मुझे बताओ एक्स टी कितना है, तो एक्स टी कितना बेटा 5/3 एक्स बी, ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, यहाँ सॉल्व करके, और फिर लास्ट में एक्स टी प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1, एक्स टी यहाँ पे छाप दो कितना हो जाएगा जल्दी बोलो, एक्स बी कितना बन जाएगा बेटा, ये 8 एक्स बी बाय 3 इक्वल्स टू 1, एक्स बी कितना आ गया बेटा 3/8, ये आ जाएगा 3/8, एक्स टी कितना बन जाएगा 5/, लास्ट वाला क्वेश्चन मजेदार है, अभी तक क्या बोलते हैं, देखो अभी तक क्या बोल रहे हैं भाई, फर्स्ट ड्रॉप लास्ट, फर्स्ट बबल लास्ट ड्रॉप, तो हमने क्या किया, इसके मोल फ्रैक्शन उसमें दे दिए, उसके इसमें दे दिए। अब ये पूछा है, देखो इसमें मालूम क्या पूछा है लास्ट वाले में, यार मुझे प्रेशर और कंपोजिशन लिक्विड और वेपर में बताओ जब टोटल 1 मोल लिक्विड एवोपरेट कर गया हो, समझ में आया,
कितना, 1 मोल लिक्विड। ये नहीं पूछा कि 1 मोल टोलिन के 1 मोल बेंजीन, दोनों मिला के टोलिन और बेंजीन मिला के टोटल 1 मोल। 1 मोल लिक्विड आपका एवोपरेट कर गया है। 1 मोल क्या कर गया बेटा, लिक्विड एवोपरेट कर गया है। तो अपन ये बताओ इनिशियली कितने कितने थे, 1 मोल थे कि नहीं थे। तो अपन लोग मालूम क्या कर रहे हैं यहां पे, अपन ऐसे कर रहे हैं, देखो इस क्वेश्चन को अपन ऐसे करेंगे, देखो पहले देख लो अगर आपके पास कोई बेटर तरीका आ जाए तो। वैसे इनिशियली क्या है, ये 1 1 है। अब मैं ये मान के चल रहा हूं, ये बताओ मोल ऑफ टोलिन प्लस मोल ऑफ बेंजीन किसमें, वेपर में, कितना है बेटा, 1 है कि नहीं है। अगर मैं यहां पे ये मान लूं कि इनिशियली कितने थे, 1 1 थे, 1 1 थे कि नहीं थे। अब ये मान के चलो कि यहां पे अगर हम मोल ऑफ, यहां पे अगर मैं लिख रहा हूं मोल ऑफ टोलिन, मोल ऑफ टोलिन कितने मान लिए, मान लो यहां पे मोल ऑफ टोलिन वेपर में आ गया कितना बेटा, एक्स। एक्स आया कि नहीं आया। क्या आप मुझे मोल ऑफ बेंजीन बता सकते हो कितना आएगा वेपर में, 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स क्यों, क्योंकि टोटल कितना है वेपर में 1, वेपर में कितना आ जाएगा 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां पे बताओ, यहां पे टोलिन और बेंजीन कितने आएंगे, टोटल कितना था, टोलिन टोलिन टोटल कितना था, 1 1 मोल लिया था। 1 में से एक्स कहां चला गया, पेपर में, तो लिक्विड में कितना बचा, 1 माइनस। अरे यहां भी टोटल 1 है, यहां भी टोटल 1 है, और ये कितना आ जाएगा, 1 था, 1 में से 1 माइनस एक्स कहां चला गया, वेपर में, कितना बचा। तो ये एक्स यहां कर दिया, यहां कर दिया। क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है सर, हमने क्या मान लिया, हमने ये मान लिया कि अगर टोलिन को अगर मैं एक्स मान लूंगा, ध्यान दो, टोलिन को अगर मैं एक्स मान लूंगा तो मोल ऑफ बेंजीन इन वेपर कितना बन जाएगा, 1 माइनस एक्स। ये हमने किसकी बात की, वेपर में। ये कितना था 1, 1 में से एक्स कहां चला गया, वेपर में, तो लिक्विड में कितना बचा, 1 माइनस एक्स। बेंजीन भी कितना था, 1 था, 1 में से कौन सा माइनस करूंगा, जो वेपर में गया, वेपर में कितना गया बेटा, 1 माइनस एक्स। ये कितना आ गया, एक्स। क्या आया कि नहीं आया। अब मुझे क्या करना है, कंपोजिशन निकालनी है। अब कंपो अभी तो, अब क्या मैं एक्स से और एक्स भी निकाल सकता हूं, ये एक्स की वैल्यू फाइंड कर लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। कैसे आएगा, देखो अगर आप ये सोच रहे हो कि सर आपके पास ये है, अभी बताओ इसमें अगर मैं इन दोनों का सम करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 तो रहना ही रहना है क्योंकि 1 ही है। अगर आप डायरेक्ट अगर ये सोच रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि सर मैं ऐसा करता हूं कि पीटी की वैल्यू ऐसे पुट कर देता हूं, नहीं हो गया, पीटी को अगर मैं ऐसा पुट कर देता हूं सर, पी नॉट ए, पी नॉट टोलिन एक्स टोलिन, पी नॉट बेंजीन एक्स बेंजीन, ये तो आप पुट कर सकते हो यहां पे 60, और यहां पे कितना पुट कर सकते हो बेटा, 1 माइनस एक्स अपॉन 1। ये पुट करोगे कि नहीं करोगे, क्योंकि टोटल 1 है, और यहां पे क्या करोगे 100, 1 माइनस एक्स अपॉन 1। यहां से आपकी एक्स की वैल्यू नहीं आएगी, एक्स के टर्म में प्रेशर आए। मुझे ये एक्स सॉल्व करना है। अब इस एक्स को सॉल्व कैसे करूंगा ये बताओ। इस एक्स को सॉल्व करने का तरीका एक ही है अपने पास, क्या है, बाय ए बाय बी इक्वल्स टू बाय टोलिन एक्स बेंजीन, बी नॉट टोलिन एक्स टोलिन, बी नॉट बेंजीन एक्स बेंजीन। अच्छा बताओ ये कितना है, तो क्या लिखोगे, मोल ऑफ टोलिन पेपर में कितने, एक्स डिवाइडेड बाय 1। ये करोगे कि नहीं करोगे, नीचे क्या आएगा, 1 माइनस एक्स डिवाइड, ये कितना हो जाएगा जल्दी बोलो, ये कितना है टोलिन का 60, बेंजीन का 100। यहां पे क्या पुट करोगे, टोलिन कितना है, टोलिन के मोल फ्रैक्शन 1 माइनस एक्स, ये कितना आ जाएगा बेटा, एक्स। क्या आ गया ये, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का इक्वल टू 3 बाय 5। आया कि नहीं आया, 3 बाय 5 इक्वल टू 3 बाय 5
अरे आया कि नहीं आया? आ गया। क्या करना है? अंडर रूट लेना है, की वैल्यू आएगी। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब बताओ क्या करें? एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे एक्स की वैल्यू? एक्स, इसको यहां मल्टीप्लाई करोगे, यहां मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे? तो माइनस एक्स आएगा, इसको यहां के लेके आओगे तो 1 + अंडर रूट बाय 5 यही बनेगा। देखो सोचो, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? थर्ड वैल्यू निकल के आएगी। आ गई। अब ये एक्स की वैल्यू हम इसमें छाप देंगे तो अपना पीटी आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ये बनेगा कुछ ऐसा। समझ में आया क्या किया? 0.6 बनेगा ना ये। बाय 100 का अंडर रूट। रूट ये तो √60 कितना होता है? √60 को मैं क्या कर सकता हूँ? टी को क्या 4 के मल्टीपल में डाल सकते हैं अपन? आएगा। हाँ, √15। ये √15 बचेगा ना? 15 कितना होता है? 4, 4 × 4 16, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। अप्रोक्सीमेट ये बन जाएगा अगर मैं इसको 4 भी मान लेता हूँ। 8/10 अप्रोक्सीमेट आंसर लिख रहा हूँ। √15 और √16 बराबर मान लिया अपन ने लगभग। कितना बन जाएगा? 4/5 के आस। एक्स की वैल्यू ये आएगी 4/5, 2/15, 3/5। तो 4/5 यहाँ, 4/5 ये सम करके निकालना पड़ेगा, कर लेना यहाँ। समझ में आया क्या किया? होमवर्क, होमवर्क टेस्ट है ना कल? टेस्ट देना है ना उसमें? दिखाओ बुकलेट दिखाओ। बुकलेट में मालूम क्या करना है अपन को बेटा? बेटा DCT 2 से पहले ध्यान सुनना। DCT 2 से पहले बेटा जितने भी इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज है वो कर लेना इसमें बुकलेट में। DCT 2 से पहले जितने भी एक्सरसाइज और इलस्ट्रेशन है वो कर लेना।